नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज फिर से कारक से संबंधित क्लास लेके आया हूँ। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, संबंध कारक पढ़ने वाले हैं, जिसको संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि इसके बारे में मैंने जो कारक प्रकरण का सामान्य परिचय जो पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसका क्रिया के साथ में सीधा जुड़ाव नहीं होता है, यानी क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे कारक नहीं माना जाता है। सिर्फ ओनली एक दूसरे का संबंध बताने के लिए, अपने सगे संबंधियों का संबंध बताने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। यदि हम बात करें विद्यार्थियों, संबंध कारक है, इसका हम बात करें जो वर्गीकरण का क्या होता है कि का के रा रे री, यानी संज्ञा आदि का अन्य शब्दों से जो संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात संज्ञा आदि का अन्य शब्दों से संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बात करें विद्यार्थियों कि रामस्य अनुजय लक्ष्मण आसित, यानी राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। तो यहां जो रामस्य है यानी लक्ष्मण का संबंध बताया जा रहे हैं राम से, तो राम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? संबंध कारक होगा और षष्ठी विभक्तियां प्रयोग करेंगे। यदि हम बात करें देवस्य पुत्र सोमदत्त आसित, यानी देव का पुत्र सोमदत्त है, यानी देव का पुत्र क्या है विद्यार्थियों? सोमदेव है। तो सोमदत्त है, सोमदत्त किसका पुत्र है? देवस्य, देव का पुत्र सोमदत्त था। अब हम बात करें कि षष्ठी के उपपद, यानी षष्ठी विभक्ति के भी उपपद होते हैं। जैसे हमने कर्म कारक के पढ़े, करण कारक के, संप्रदान कारक के और अपादान कारक के, सेम उसी तरीके से संबंध कारक के यानी संबंध के भी षष्ठी विभक्ति के भी उपपद होते हैं, जहां पद को मान करके विभक्ति की जाती है। निम्न पदों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम पहला ले, तुल्य के योग में, तुल्य का अर्थ होता है विद्यार्थियों तुलना करना, समानता बताना। सा रूपे सीताया तुल्य अस्ति, यानी सा वह, रूप में रूप में, सीताया यानी सीता के, तुल्य समान, आसित है, यानी वह रूप में यानी सुंदरता में सीता के समान है। तो सीता के किसके समान माना गया? सीता के। तो इसमें क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति होगी। हम बात करें आगे स्मृय, स्मृय का होता है विद्यार्थी याद करना। इसके रूप चलते हैं स्मृयति, स्मृयत, स्मृयन्ति, स्मर्यसि, स्मर्यत, स्मर्यत, स्मर्यामि, स्मर्याओ, स्मर्यामः। इस तरीके से रूप चलते हैं इसके। बाल है मातु स्मरति, यानी बालक, मातु माता का, स्मरति स्मरण करता है, यानी बालक माता का स्मरण करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मातु शब्द है जो मातृ शब्द है, जैसे पितु शब्द होता है, इसका क्या है कि पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम रूप होता है, यानी मातु। तो यहां हमें अर्थ के अनुसार करना होता है। यदि विभक्ति भी करवाए तो हमें अर्थ के अनुसार लगाना होता है, सेम होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बाल है मातु स्मृति, यानी बालक माता का स्मरण करता है। एक है विद्यार्थियों, एक और है इसमें कि यहाँ दे रखा है कि भक्त है, यानी भक्तगण, ईश्वर से स्मृति, यानी भक्तगण ईश्वर का स्मरण करते हैं, यानी भक्तजन ईश्वर का स्मरण करते हैं। आज तो यहाँ क्या होगा, जो ये ईश्वर से लिखा हुआ है इसमें क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति होगी। अब हम आगे बात करें सॉरी, दये, दये का अर्थ होता है विद्यार्थियों दया करना।
रहम करना, दया करना। तो धनिक है निर्धनस्य दयते, यानी धनिक धनवान, निर्धनस्य यानी निर्धन के, दयते दया करते हैं, यानी धनवान निर्धन की दया करते हैं। तो क्या होगा, धनिक है निर्धनस्य दयते, यानी धनवान निर्धन की क्या करते हैं दया करते हैं। अब आगे हम बात करें प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है समर्थ होना। ईश्वर है जगत है प्रभुति, यानी ईश्वर जगत का, ईश्वर है जगत है प्रभुति, यानी ईश्वर जो भगवान है वो जगत है, यानी संसार का प्रभुति और उत्पन्न करने वाले है, यानी जो ईश्वर है वो जगत के उत्पन्न करता है। तो प्रभुति कि संसार की जो उत्पत्ति है यहाँ किससे बताई गई है, ईश्वर से बताए। तो यहाँ देखिए जगत है, जगत शब्द है, तो ये आपका षष्ठी विभक्ति होगी, और षष्ठी विभक्ति का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, संबंध कारक होता है। मैंने फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा क्रिया के साथ जुड़ाव नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे कारक नहीं माना जाता है। विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब हम संबंध कारक है, संबंध कारक में कुछ और शब्द हैं, पद हैं, उनको मान करके भी जहां षष्ठी विभूति का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें कि पुरत है, पुरत का प्यारे विद्यार्थियों पुरत का अर्थ क्या होता है, सामने। पृष्ठत है, पृष्ठत का अर्थ होता है पीछे, क्या अर्थ होगा पीछे। ऊपरी का अर्थ क्या होता है, ऊपर, क्या अर्थ होता है ऊपर। यदि हम बात करें अधय, अधय का अर्थ भी क्या होता है नीचे। उत्तरत का अर्थ क्या होगा उत्तर में। दक्षिणत है दाईं ओर। अग्रे आगे। अंत है अंदर। आदि दिशावाची शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्यारे दोस्तों, ये जो पद दिए हुए पूर्त है, पृष्ठत है, ऊपरी, अधय, उत्तरत और दक्षिणत है, और अग्रे अंत है, आदि दिशावाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ये भी वही है, पद को मान करके जहां विभक्ति होती है वो उसे हम कहते हैं उपद कारक विभक्ति। जैसे यथा है, यथा का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों जैसे। रामस्य पुरतः लक्ष्मण अस्ति, यानी राम के पुरतः यानी सामने लक्ष्मण चलती और लक्ष्मण चलता है, यानी राम के सामने लक्ष्मण चलता है। तो राम के सामने, किसके सामने, राम के सामने, तो ये क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति हो जाएगी रामस्य। सीताया पृष्ठतः रामाय गच्छति, तो सीताया पृष्ठतः, पृष्ठतः का अर्थ होता है दोस्तों पीछे, क्या अर्थ होगा पीछे। तो क्या हो जाएगा सीताया, यानी सीता के पीछे राम जाता है, यानी सीता के पीछे राम जाता है। तो सीताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताया वही शब्द है जो मैंने आपको पितु शब्द जैसे बनाया। तो क्योंकि सीता शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है वो सेम होता है। वृक्ष से ऊपरी खगे तिष्ठति, यानी वृक्ष के ऊपर, खगे तिष्ठति यानी पक्षी बैठता है, यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी रहता है। तो यहाँ पक्षी किसके ऊपर रह रहे हैं, वृक्ष से, वृक्ष के ऊपर, तो यहाँ षष्ठी हो जाएगी। वृक्ष से अधय पतिक विश्राम्यति, वृक्ष से यानी वृक्ष के, अधय नीचे, पथिक, पथिक का अर्थ होता है कि जो राहगीर होता है, जो पैदल चलने वाला होता है। विश्राम्यति और विश्राम करता है, यानी वृक्ष के नीचे पथिक विश्राम करता है, यानी रास्ते में चलने वाला जो होता है, जो राहगीर होता है
पैदल चलने वाला, उसे हम कहते हैं पथिक। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, वृक्ष से षष्ठी हो जाएगी। तो अधे के योग में कैसे पहचानेंगे, पूर्वतः के योग में, पृष्ठतः के योग में, उपरयुग के योग में, अधे के योग में। अब है आपका गृह से अंतः कै प्रविशति, यानी घर के अंदर कौन प्रवेश करता है, घर के अंदर कौन प्रवेश करता है। तो घर के अंदर, तो अंत के योग में हो गई, तो यहाँ गृहस्य में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अब यदि हम आगे बात करें कि नगर से उत्तरत नदी बहती, यानी नगर से, नगर के उत्तरत उत्तर में, यानी नगर के उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में नदी बहती, नदी बहती है। तो उत्तरत है, यहाँ उत्तरत पहचानेंगे तो क्या हो जाएगा, नगर से। यहाँ जैसे ग्रामस्य है, दक्षिणतः नदी बहती, यानी गांव के दाईं ओर नदी बहती है। एक उदाहरण हम लिख सकते हैं कि यहाँ जैसे होगा ग्रामस्य, ग्रामस्य दक्षिणतः नदी बहती, यानी गांव के दाईं ओर नदी बहती है। तो यहाँ दक्षिणतः के योग में हो गया, तो ग्रामस्य में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मुझे एक बार आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये समझ में आया। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो विद्यार्थियों आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया है। तो मैं जैसे अगली क्लास लेके आऊंगा तो उसमें पहले हम 2-5 मिनट है, 2 मिनट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपकी शंका का समाधान हो सके। विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब विद्यार्थियों, हम जो पढ़ते हैं अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक में यदि हम विभक्ति की बात करें तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया का जो आधार होता है, यानी क्रिया का आधार होता है, यानी जहां पर क्रिया होती है उस वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी क्रिया का आधार अधिकरण होता है, यानी क्रिया का जो आधार होता है वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में विभक्ति की बात करें विद्यार्थियों, तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है और यथा, जैसे कूपे जलम अस्ति, कूपे यानी कुएं में, जलम अस्ति जल है, यानी कुएं के अंदर क्या है, जल है। तो है जल कहाँ है, कूपे, कुएं में, तो कुएं में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करें विद्यार्थियों, कक्षायाम छात्रा तिष्ठन्ति, यानी कक्षा में छात्र बैठते हैं। अब छात्र जो बैठते हैं कहाँ बैठते हैं, कक्षा में, तो कक्षा में कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति होगी। कारक की बात करें कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले जो विभक्तियां थी जिनके उपपद पढ़े हैं, इस सप्तमी के भी उपपद होते हैं, यानी यहां भी पद को मान करके विभक्ति होती है। जहां पर पद को मान करके विभक्ति होती है वो होती है उपपद कारक विभक्ति। तो यहां है आपका, इन पदों के आने पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। विद्यार्थियों, हम जो नीचे पढ़ेंगे जो पद आते हैं उनमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे निपुणतावाचक, जो निपुण है, परिपूर्ण है, जैसे मोहन है व्याकरणे पटु, यानी मोहन व्याकरण में, पटु निपुण है, यानी मोहन व्याकरण में निपुण है। अब किस में निपुण है, व्याकरण में। तो व्याकरण में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। लीला वीणायाम निपुणा, यानी लीला वीणायाम, वीणा में, निपुणा निपुण है, यानी जो लीला है ये बालिका है,
कि लीला वीणा बजाने में निपुण है, यानी कुशल है। धूर्त है अक्षेसु सोंडय चतुर है वाह, यानी धूर्त दुष्ट, अक्षेसु सोंडय यानी जुए में, चतुर है वाह चतुर है, चालाक है, यानी जो दुष्ट व्यक्ति है वो जुए खेलने में चतुर है यानी चालाक है। अब हम बात करते हैं कि स्नेह है। स्नेह का अर्थ होता है बेटा, क्या होता है विद्यार्थियों? प्रेम। स्नेह का क्या अर्थ होगा? प्रेम। माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र पर स्नेह करती है, यानी माता किस पर स्नेह करती है? पुत्र पर। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी। जैसे साधु, साधु का अर्थ यहाँ वो वाला साधु नहीं है कि इस तरीके से भगवा वस्त्र पहन करके, यहाँ साधु का अर्थ लिया गया दोस्तों अच्छा। क्या लिया गया? अच्छा। असाधु का अर्थ क्या लिया गया? बुरा यानी दुष्ट। तो यदि साधु और असाधु के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे मोहित है मातृ साधु पितृ च असाधु, एक ही सेंटेंस में दोनों मैंने बताए हैं विद्या प्यारे दोस्तों। मोहित है यानी मोहित, मातृ माता के लिए, साधु यानी साधु हैं, अच्छे हैं, यानी मोहित माता के लिए क्या है? अच्छे हैं। पितृ च असाधु, और पिता के लिए क्या है? दुष्ट यानी बुरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो मातृ शब्द है, पितृ शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब हम यदि हम बात करें, आगे हम बात करें कि जिस अंग पर प्रहार हो, यानी जिस अंग पर कोई व्यक्ति प्रहार करे, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी के हाथ पर प्रहार करे, किसी की गर्दन पर करे, किसी के सिर पर करे, तो वो क्या होगा? जिस अंग पर जो प्रहार हो वहां भी कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा है कि निर्भय शत्रु शीर्षि खड़गेन प्रहृतवान यानी निर्भय राजा शत्रु पर शीर्षि खड़गेन यानी राजा शत्रु के सिर पर, राजा शत्रु के यानी दुश्मन के सिर पर खड़गेन तलवार से प्रहृतवान और प्रहार करता है, यानी राजा ने शत्रु के सिर पर तलवार से प्रहार किया। अब यदि हम बात करें कि संबोधन कारक क्या होगा, मैंने विद्यार्थियों आपको बताया था कि जो संस्कृत है, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संबंध को भी कारक नहीं माना जाता है और संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि संबोधन है जो किसी को पुकारने के अर्थ में, यानी बुलाने, किसी को पुकारना या बुलाने के अर्थ में, या तो किसी को पुकारना या बुलाने के अर्थ में, बुलाने के लिए भी संबोधन का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी को पुकारने या बुलाने के लिए भी संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है। मैंने आपसे कहा था कि संबोधन को विभक्ति भी नहीं माना जाता, संबंध को तो माना जाता है, लेकिन जो संबोधन कारक होता है इसको प्रथमा विभक्ति में ही गिना जाता है, यानी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति और संबोधन कारक विभक्ति में दोनों में यही अंतर होता है कि संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, बाकी दोनों में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको। हाँ, यह संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है हे ईश्वर, कि हे ईश्वर माम रक्ष, कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो ये ईश्वर है, यहाँ प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। भो बालक, अरे बालक, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। भो बालक अत्र आगच्छ, अरे बालक यहाँ आओ। विद्यार्थियों इस तरीके से हमने ये कारक की सारी क्लासें कंप्लीट की है। कारक प्रकरण की ये अंतिम क्लास है।
मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आप क्लास को जितनी शेयर करेंगे इतना ही मैं आपके उससे मोटिवेट होता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि एक इंसान होता है, एक छोटा व्यक्ति होता है, उससे भी सीखता है, बड़े व्यक्ति होते हैं उससे भी, यानी सीनियर और जूनियर दोनों से ही इंसान को सीखने के लिए मिलता है। तो आपको यदि कोई भी शंका हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें अगली क्लास में समझा सके। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।